हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का टेस्ट 69 के पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट था। पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे 25 से 50 क्वेश्चन हिस्ट्री का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं पढ़ा, हिस्ट्री के पार्ट 1 जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर पढ़ सकते हैं। मैंने हिस्ट्री के पार्ट 1 का लिंक मैं डाल चुकी हूँ और आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? ऑप्शन है ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी महापद्मनंद या फिर डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी बिंबिसार। मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो इसका आंसर होगा बी बिंबिसार। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? ऑप्शन है ए कौशल, बी कौशाम्बी, सी राजगीर या फिर डी अवंती। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे डी अवंती। प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? तो इसका आंसर है डी अवंती। अगला प्रश्न, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन है ए तक्षशिला, बी बेबीलोन, सी गेरोसिया या फिर डी पटाला। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी बेबीलोन। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर है बेबीलोन। बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? ऑप्शन है ए मौर्य वंश, बी गुप्त वंश, सी नंद वंश या फिर डी इनमें से कोई नहीं। और इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए मौर्य वंश। भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता मौर्य वंश था। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज किसके दरबार में था? ऑप्शन है ए हर्ष, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे सी चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज किसके दरबार में था? तो इसके जो सही आंसर है वो है सी चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंबिसार, सी चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर डी अशोक। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन है ए जेम्स प्रिंसक, बी जेम्स विलियम्स, सी जेम्स प्रिंसेप या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे सी जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी जेम्स प्रिंसेप। ओके, अगला प्रश्न,
मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ऑप्शन है ए दिनार, बी काकनी, सी पन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे सी पन। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो आंसर है पन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी अजातशत्रु या फिर डी बिंदुसार। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे सी अजातशत्रु। अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है। अजातशत्रु मगध वंश का शासक था। ओके, तो अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन है ए राहुल, बी बिंदुसार, सी कुणाल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे सी कुणाल। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल अशोक का उत्तराधिकारी था। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सी कुणाल। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय बना था? ऑप्शन है ए हर्षवर्धन, बी कनिष्क, सी अशोक या फिर डी बिंदुसार। इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे सी अशोक। प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था? तो आंसर होंगे इसका अशोक के समय में बना था प्रसिद्ध सांची स्तंभ। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा? ऑप्शन है ए गंगा और गंडक, बी गंगा और सोन, सी सोन और पुनपुन या फिर डी सोन और गंडक। इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी गंगा और सोन। पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसा। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था। ऑप्शन है ए नागार्जुन, बी वाराहमिहिर, सी चरक या फिर डी आर्यभट्ट। इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे सी चरक। प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था। आंसर है सी चरक। अगला प्रश्न, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन है ए मनु, बी लुकमान, सी चरक या फिर डी इनमें से कोई नहीं। और इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे सी चरक। आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। अगला प्रश्न, विक्रम संवत
एवं शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? ऑप्शन है ए 56 वर्ष, बी 121 वर्ष, सी 135 वर्ष या फिर डी 250 वर्ष। इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे सी 135 वर्ष। विक्रम संवत एवं शक संवत में 135 वर्ष का अंतर है। अगला प्रश्न, कनिष्क की राजधानी थी? ऑप्शन है ए मथुरा, बी अमरावती, सी कन्नौज या फिर डी पेशावर। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे डी पेशावर। कनिष्क की राजधानी थी पेशावर। अगला प्रश्न, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया? ऑप्शन है ए हर्ष, बी फहान, सी अशोक या फिर डी कनिष्क। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे डी कनिष्क। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग कनिष्क ने आरंभ करवाया। अगला प्रश्न, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन है ए कला, बी साहित्य, सी वास्तुकला या फिर डी धर्म। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए कला। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो आंसर है कला। कला के क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ था कुषाण काल में। अगला प्रश्न, अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है ए कनिष्क, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी हर्षवर्धन या फिर डी समुद्रगुप्त। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए कनिष्क। अशोक द्वितीय के नाम से कनिष्क को जाना जाता है, तो आंसर है ए कनिष्क। अगला प्रश्न, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? ऑप्शन है ए कुषाण शासकों ने, बी मौर्यों ने, सी शुंगों ने या फिर डी ग्रीक वासियों ने। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए कुषाण शासकों ने। कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। अगला प्रश्न, कलिंग प्रदेश के महान शासक हुए? ऑप्शन है ए खारवेल, बी अजातशत्रु, सी चंद्रगुप्त या फिर डी अशोक। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए खारवेल। कलिंग प्रदेश के महान शासक हुए, आंसर है ए खारवेल। अगला प्रश्न, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी समुद्रगुप्त, सी धर्मपाल या फिर डी हर्षवर्धन।
इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे डी, हर्षवर्धन। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया। अगला प्रश्न, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी श्रीगुप्त या फिर डी समुद्रगुप्त। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। अगला प्रश्न, गुप्त वंश का संस्थापक था। ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी कुमारगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम या फिर डी श्रीगुप्त। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे डी श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी स्कंदगुप्त, सी समुद्रगुप्त या फिर डी विक्रमादित्य। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे सी समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आफ्टर 2 आवर्स। ओके, नए जीके के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। मैं वो जीके लाते रहती हूँ अपने वीडियो पे, अपने चैनल पे।